नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग हैं लोहारी रागो, गांव लोहारी रागो भाई, ज़िला हिसार में। दोस्तों मेरे साथ हैं मास्टर राम रखा जी, जो भाई 1947 में भारत आज़ाद होया, उसके बाद है जो विभाजन हुआ था भारत का, और एक बहुत बड़ी भगदड़ मची थी। मतलब जो मुसलमान यहाँ पर थे वो तो पाकिस्तान में गए, और जो पाकिस्तान में हिंदू थे वो भारत में आए। तो मास्टर राम रखा जी हैं जो उस समय पाकिस्तान से भारत आए थे। तो पूरी स्टोरी इनसे जानांगे। इनकी उम्र अब है 85 साल। उस समय ये 13 से 14 साल के एज में थे, और इन जो इनके माता पिता थे उनके साथ ये पाकिस्तान से भारत में आए थे। तो वो पूरी स्टोरी ये बताएंगे। इनको बखूबी याद है सब कुछ, किस तरह से ये कैंपों में रहे, और जो भारत सरकार थी उन्होंने किस तरह से सपोर्ट किया, किस तरह से उसके बाद इनको यहाँ पर ज़मीन मिली। और जो उस समय जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कुछ लोग मार काट भी हुई थी, बहुत सारे कत्लेआम हुए हिंदू मुसलमानों का, उसको लेकर भी ये सब कुछ बताएंगे। इनको सब कुछ याद है। और मेरे साथ इनके साथ इनके पुत्र हैं जो जितेंद्र जी मास्टर जी हैं, ये भी हिस्ट्री के लेक्चरर हैं। तो जो मास्टर जी हैं इनसे जानेंगे सब कुछ। मास्टर जी, उस समय आपकी एज कितनी को होगी लगभग? 14-15 साल थी। किस तरह से वहाँ से चले थे आप लोग, पाकिस्तान से जब चले? हम वहाँ से खानेवाल तहसील थी, वहाँ कैंप था ज़िला मुल्तान का। तो वहाँ सारे इकट्ठे हुए थे जी। फिर उसके बाद हम वहाँ 3-4 महीने रहे। कैंप में ही रखा वहीं पर? हाँ। 3-4 महीने के बाद जो है रेलगाड़ी पे हम यहाँ लाहौर पहुँचे। लाहौर में उनने हमारी गाड़ी जो है ना खड़ी कर दी। उनकी नीयत खराब थी, मारने की थी। लेकिन 2 फौजी हमारे हिंदू साथ में थे उस गाड़ी के। तो उन्होंने हिंदुस्तान में वायरलेस की, और यहाँ से फौजी ट्रक भी गए और फौजी दूसरे भी साथ में गए। उन्होंने वहाँ हमें गाड़ी में ट्रकों में बिठा के लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा कॉलेज था, उसके अंदर आके हमें उनने बंद कर दिया। जी। तो वो कहने लगे कि भाई वही जो 2 फौजी हमारे साथ गाड़ी के साथ आए थे, वो कहने लगे कि तुमने सब ने जो है अंदर रहना है, और ये गेट के बाहर, बड़े गेट के बाहर नहीं होना, क्योंकि हम 2 ही फौजी हैं। तो हमें तो ये पता चलेगा कि बाहर से कौन आ रहा है, हिंदू आ रहा है, मुसलमान आ रहा है। तो इस तरह से हमें पता नहीं लगेगा। तो तुम ऐसा करो कि तुम्हारे में से कोई मेन गेट पर नहीं जाना चाहिए। जिस किसी के पास राशन पानी है अंदर ही बनाओ, और लकड़ी कुआड़ ये पाड़ो, खिड़की वगैरह, और अंदर ही रहना है। तो हमें ये पता लगेगा कि बाहर मेन गेट पे जो आया है वो मुसलमान आया है, तो हमने तो फिर उसको गोली से मार देना है। जी। तो फिर हमने क्या बाहर निकलना था, वहीं अंदर ही रहे। 6 दिन हम बंद रहे। 6 दिन के बाद हिंदुस्तान की तरफ से फौज भी गई और फौजी ट्रक भी गए, और उन्होंने हमें ट्रकों पे बिठाकर रात के ठीक 8 बजे अमृतसर, उस दिन दिवाली की रात थी, पहुँचे। फिर सुबह हम रेलगाड़ी के ऊपर छत के ऊपर जगह मिली, वहाँ बैठ के कुरुक्षेत्र कैंप की तरफ आना था। तो रास्ते में जब हम ब्यास नदी के ऊपर पहुँचे, तो हम छत के ऊपर ही बैठे थे। वहाँ ब्यास नदी का पानी जो है खून की तरह चल रहा था, और लाखों खोपड़ी कटी पड़ी थी। तो ये नज़ारा हमने रास्ते में देखा, और हमारे दिमाग में
ये बात आई कि ये फैसला यही था कि यहाँ जो है पंजाब के सिख जो थे वो 4 गाड़ी मुसलमानों की रोकते थे और तब 4 गाड़ी छोड़ते थे जब एक गाड़ी पाकिस्तान से आती थी। हिंदुओं की एक गाड़ी पाकिस्तान से आती थी, तब वो 4 गाड़ी छोड़ते थे। तो इस तरह से उनने 4 गाड़ी जो है रोक रखी थी और जिस कारण हम बच के जो है यहाँ हिंदुस्तान आ गए। तो यहाँ से फिर रास्ते में हमारी दादी की डेथ हो जाती है। तो हमारी गाड़ी जो है वो आनी तो जब अम्बाले पहुंची तो अम्बाले से कुरुक्षेत्र कैंप में आनी थी, वो कोई कांटे का ऐसी गलती लगी कि वो इस सहारनपुर जगाधरी सहारनपुर लाइन पर चली गई। तो फिर हमने जो है रास्ते में गाड़ी रुकवा के मुस्ताबाद स्टेशन के पास गाड़ी रुकवाई और वहाँ हम 70 आदमियों का कबीला था, वहाँ सारे उतर गए और वहाँ मुस्ताबाद में महीना भर हम वहाँ रहे और वहाँ दाह संस्कार भी दादी का किया और महीना भर रहे। महीने के बाद हम फिर रेलगाड़ी में बैठ के जगाधरी आए। जगाधरी से हमने एक ट्रक लिया, पिपली तक आए। पिपली से हमने फिर बैलगाड़ियों के ऊपर कैंप कुरुक्षेत्र पहुँचे। तो इस प्रकार हम कुरुक्षेत्र कैंप में लगभग 6 महीने तक रहे। 6 महीने के बाद हम सीधे हाँसी आ गए, हाँसी जिला हिसार। तो यहाँ भी कैंप था, 9-10 महीने कैंप में हम रहे। उसके पश्चात गवर्नमेंट की स्कीम थी कि जो खेती करते थे या जिनकी ज़मीन थी उनको गवर्नमेंट ने आर्जी तौर पर ज़मीन दी। तो हमने तहसील से पता लगाया तो ज़मीन जो थी लोहारी राघव की सबसे बड़ी ज़मीन थी और 14 मौके इसको नहर के पानी के लगते थे। तो यहाँ हमने अलाट करवाई, कच्ची अलाटमेंट हमें हुई गवर्नमेंट की तरफ से। तो 3 साल तो हमने वो कच्ची आर्जी ज़मीन पर खेती की। उसके बाद सन 52 में पक्की अलाटमेंट हुई जो पाकिस्तान से ज़मीन आनी थी, तो वो अलाट हुई। तो इस तरह से फिर हम अपनी ज़मीन के ऊपर खेती बाड़ी करते रहे और इस तरह से लोहारी राघव में बस गए। जी, जो ज़मीन मिली थी यहाँ पर, क्या उतनी ज़मीन मिली थी जितनी आप लोगों की पाकिस्तान में थी? ना, पाकिस्तान में जितनी ज़मीन थी वो हमें नहीं मिली थी। हमें एक तो हमारे रजिस्ट्री की ज़मीन थी वो तो बिल्कुल मिली नहीं। बाकी जो इंतकाल ज़मीन थी वो भी पूरी नहीं मिली, कुछ जो भी रूल था उसके मुताबिक हमें मिली। और जो मकान था उस समय आपका, उसकी कुछ याद है आपको, किस तरह का था? आपके पड़ोसी या कोई और गांव का? हाँ, हमारे पड़ोस में जो है एक पटवारी मुसलमान था जो हमारे मकान की पश्चिम दिशा में था और पूरब में मस्जिद भी थी और एक नलका भी था। तो मस्जिद भी थी, नलका भी था, एक चौपाल भी थी पूरब में। और उत्तर की तरफ हमारा गेट था उस मकान का और उसके आगे जो सड़क थी वो लगभग 70 फुट चौड़ी थी। तो 70 फुट चौड़ी थी और वो घूमकर जो है
मेन सड़क कच्ची थी जो मखतूमपुर और खानेवाल जाया करती थी, तो उस पर वो सड़क मिलती थी। और वहाँ गांव के पास दूसरा जो गांव था वो हमारे लगभग 1 किलो के फासले पर था, उत्तर साइड में 10 चक। और दक्षिण में था वो लगभग 9-10 किलोमीटर था, 14 चक था। वहाँ हमारे पिताजी के दोनों भाई वहाँ रहते थे। ये है जो ये 1947 में मतलब बोल रहे हैं मार काट भी हुई थी, बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मारे गए। आपने जो यात्रा करी है पाकिस्तान से भारत की और आप लोग आए, कभी आप लोगों ने देखा ऐसा कुछ दुर्घटना कोई घटी हो किसी के साथ? घटना, हाँ, जब हम लाहौर आए ना तो लाहौर में ट्रकों पर जब हम जा रहे थे ट्रक के ऊपर, तो उस टाइम जो है नलके के ऊपर जो है हमारा फौजी पानी पी रहा था और दूसरा फौजी बलूचिस्तान का मुसलमान था। उसने जो उसको बंदूक की जो संगीन होती है ना, वो उससे ने उसको मारी। हमने ये जो है आंखों में देखा है। पानी पीते को मार रही है? नलके में पानी पी रहा था। हाँ, नलके में पानी पी रहा था तो उसको मारी थी। तो वो नज़ारा हमने देखा। तो मार काट तो मैंने यूँ ही देखी और कोई नहीं देखा। और जब आप लोग वहाँ से चले, क्या क्या सामान लेके चले थे, कितने रुपए लेके चले थे, किस तरह का क्या था पूरा परिवार का? हाँ, जो जब पता चला भाई अब तो पूरा मकान ही छोड़ के जाना होगा पाकिस्तान से, पूरा परिवार में क्या मोल रहा होगा उस समय? वो ऐसा था, जब हम घर से कैंप खानेवाल में पहुँचे तो उस टाइम हमारे पास केवल 1700 रुपये थे। और वो हम जो है रास्ते में ही कैंप तक पहुँचने तक ही ख़त्म हो गए थे। तो वहाँ कैंप में रहते हुए हमें एक टाइम का राशन जो है गवर्नमेंट देती थी, और दूसरे टाइम का जो है हमें खुद कमा के राशन पूरा